हेलो कर्क राशि, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। क्या यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए तड़पते हैं, उनके दिल के राज क्या है आपको इस रीडिंग के अंदर बताइए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए यहाँ पर हम इस रीडिंग को यहाँ पर जो है शुरू कर लेते हैं और आपको विदाउट शुगर कोट आपको सारा कुछ सच यहाँ पर बताते हैं। देखो, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आपको बताई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर जो है कार्ड यहाँ पर शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस रीडिंग के अंदर हम आप लोगों की यहाँ पर जो यहाँ पर फीलिंग्स, यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर देखेंगे। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन्स के लिए क्या है, ठीक है, इंटेंशंस क्या है, फिर उसके बाद आपके पर्सन्स की चीज़ें देखी जाएगी। चाहे फिर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, रीडिंग सभी के लिए यहाँ पर होगी। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे गाइस। देखो, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे गाइस, जो पर्सन रीडिंग के लिए हमारे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको हमारी पर्सनल ट्रेडिंग की टीम का नंबर यहाँ पर सामने देखने को मिल जाएगा। ये फ्री नहीं होती है, मैं आपको वीडियो में क्लियर बता रहा हूँ। ये एक चार्जेबल रीडिंग है, जो सच में बहुत ज़्यादा जिसको नीड होगी, जो सच में बहुत सीरियस होगा, वही आएगी या वही आएगा। ठीक है, अगर मैं गाइस फ्री कर दूँ तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो प्लीज़ सच में जिसको टाइम पास नहीं करना है, जिसको सच में नीड है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं है, 10-20 हज़ार नहीं रखे, नॉर्मल से आप पे कर सकते हो एंड बात कर सकते हो। ओके, जस्ट वेट। चलिए अब यहाँ पर हम आपकी फीलिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन्स के लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है क्या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स हम देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ओह, मैं कुछ चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का शुगर कोटिंग जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं होगी। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे। ओके, तो जो रियलिटी एंड जो सच्चाई दिखेंगे मैं आपको वही बताऊँगा यहाँ पर। ये चीज़ याद रखें, जस्टिस की एनर्जी से यहाँ पर आ रही हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अभी भी कहीं ना कहीं करते होगे या करते होगे, लेकिन अब प्यार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब आप इस पर्सन को उतना नहीं चाहते हो जितना पहले चाहा करती थी या चाहा करते थे। चाहे आप फिर अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपने पर्सन्स के साथ किस भी कंडीशन में हो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं गाइस पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखो, मैं आपको ओके यहाँ पे इस पर्सन के साथ यहाँ पे अगर मैं आपको सिचुएशंस बताऊँ ना, बहुत गहरा प्यार रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। बहुत गहरा पल, आपने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है यहाँ पे। और आपका ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया है या छोड़कर चली गई है अनएक्सपेक्टेड। यूनिवर्स प्लीज क्लियर कीजिए नाइट ऑफ कप्स, अब फेस ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ ना, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया है, प्यार किया है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है कि अब आप चाहती हो या अब आप चाहते हो कि अब जो भी होगा, ठीक है, अगर इसको होगा तो ये खुद मेरे प्यार का बयान करेगी या करेगा। मैं खुद से यहाँ पर आके अब यहाँ पर नहीं करने वाला, या खुद से इसको मैसेज कॉल यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पास्ट की एनर्जी से यहाँ पर दिख रही है, बहुत गंदी एनर्जी से यहाँ पर रही है। इस पर्सन ने आपका विश्वास एक बार नहीं बहुत बार तोड़ा है और आपकी ईगो पे बात आई है। यहाँ तक कि आपने अपनी ईगो को छिपा कर रखा था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत हो गया। आपको प्यार है, ऐसी बात नहीं कि प्यार नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पर ये है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई हुई पड़ी है। ठीक है,
सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आपका ये है कि जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने इस पर्सन के साथ बहुत सपने देखे थे और आपने रोए बहुत उस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। यस, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, बहुत रोए हो, तड़पाया बहुत है इस पर्सन ने आपको। और अब आपका है कि ठीक है यार, ये जिसके साथ भी रहे खुश रहे। आपको ये ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जिसके साथ भी रहे खुश रहे, बस आपको ये है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको प्यार किया है, प्यार दिया है। यस, बहुत ज़्यादा। और इस पर्सन के लिए आपने बहुत पैसे भी खर्च किए, बहुत सारी रीडिंग्स भी करवाई है, लेकिन आपको बहुत किसी ने क्लैरिटी नहीं दी होगी। मतलब लाइक आप समझो कि बातों में घुमाया गया है आपको यहाँ पे। अगर आपको मैं बात सीरियसली बताऊँ, जो क्लैरिटी, जो रियलिटी, जो क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए थी ना, वो इस रिलेशनशिप में, वो इस रिश्ते में आपको नहीं मिली है कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन आपने इस पर्सन की ना एब्यूजिंग दिख रही है मुझे, या एब्यूजिंग या टॉक्सिक टॉक बहुत सही है। ऐसी ऐसी बातें जो आपके बर्दाश्त से बाहर थी, आपने वो सब सहा है यहाँ पे इस रिश्ते में। ईगो, ये सब चीज़ें बहुत है आपके अंदर, हद से ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन आपने कभी भी इनको शो नहीं होने दिया, कभी भी आपने इनको फील नहीं होने दिया कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, क्योंकि आपने अपना वो वाला रूप नहीं दिखाया है इनको, वो रूप इसने नहीं देखा है। और अब आप दिखा रही हो, और अब आप दिखा रहे हो, ये आपकी बहुत बढ़िया चीज़ है कि हाँ, हमें अगर भैया तुम्हारी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। ये थोड़ा कि तुम जो चाहोगे वही होगा। आपके अंदर ये चीज़ अब आ रही है और आ भी चुकी है। आप इसकी स्टोरीज देखते हो, किसी फेक अकाउंट से आप देखती होगी या देखते होगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ये बोलता हूँ ना वीडियो में, रीडिंग्स में देखती होगी, देखता होगा, तो आप समझ जाओ कि यार इतना दिमाग, कॉमन सेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर कि रीडिंग्स लड़के एंड लड़कियों दोनों के लिए है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए होगी या लड़कों के लिए होगी। लड़की हो तो भी देख सकते हो, लड़की हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकती हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए होगी या फिर लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। आप स्त्री एंड पुरुष के ऊपर फोकस ना करें, आप अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करें। ओके जी, तो ये सब वेरी नाइस। कितने पैसे दिए हैं आपने अपने पर्सन को? आप आपने यहाँ तक कि मुझे किसी किसी की एनर्जी की यहाँ पर दिख रही है, आपका फ़ॉरेन जाने के बहुत अच्छे चांसेस थे, लेकिन या तो आप फ़ॉरेन में हो या तो आप जाने वाली थी या जाने वाले थे, लेकिन इसके चक्कर में आप नहीं गए हो। फ़ॉरेन में कुछ फ़ॉरेन रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। अगर आपने वीज़ा वगैरह कुछ अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा वाला आपका लाइक वीज़ा यहाँ पर आने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे आपके जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब चलिए आपके पर्सन्स की चीज़ें देख लेते हैं, आखिर वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जो भी चाहता है, जो भी चाहती हैं, विदाउट शुगर कोट आपको यहाँ पर जो है बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बस ओके, जस्ट अ वे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैं पहले बता दूं यार, इस रीडिंग में आपको झूठी होप्स नहीं दी जाएगी। अगर आपका पर्सन आपको प्यार करता होगा, उसकी फीलिंग्स अच्छी, जैसे कि आपकी आई, आप पहले बहुत प्यार करती थी लेकिन या करते थे लेकिन अभी आप चेंज हो रहे हो। अगर उसके फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिखा कि यार वो किसी और के साथ कमिटेड है यहाँ पर, या फिर थर्ड पर्सन है,
या है कैसी सिचुएशन है, जो भी है XYZ, ठीक है, जैसी भी सिचुएशंस होगी मैं आपको बताऊंगा, और आपके लिए क्या फीलिंग्स होगी, क्या इंटेंशन है, वो भी सही सही बताऊंगा। मैं आपको, अभी मैंने आपके पर्सन्स के कार्ड्स निकाले नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन के कार्ड्स निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा। देखो, अगर आपको शुगर कोड सुननी है तो आप इस रीडिंग को यहीं से स्किप कर सकते हो। क्लियर है मेरा गाइस? झूठी होप्स मैं दे नहीं सकता, शुगर कोट नहीं मैं कर सकता। जो सच्चाई दिखेगी, जो रियलिटी दिखेगी वही बताए। ऐसा नहीं है कि यार गलत चीज़ को मैं अच्छे में बदल के दिखाऊंगा और अच्छी चीज़ को मैं गलत करूंगा। ऐसा नहीं कि जो अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं आपके पर्सन के बारे में बुराई ही करूंगा। मेरे कहने का मतलब, अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छा बोला जाएगा, बुरा दिखेगा तो बुरा बोला जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कर सकते हो, कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स कर सकते हो। चाय पीने का आपका मन कर रहा है तो आप चाय पी सकते हो या पी सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो ना तो ये पर्सन आपको याद करता है, लेकिन इसके अंदर एक होती है ना वो मर्दों वाली हिम्मत, या फिर एक बी अ मैन वाली हिम्मत, बी अ वुमन वाली हिम्मत। वो हिम्मत नहीं है कि आपको आके कि खुद से मैसेज कर दे कि हाय तुम कैसी हो, तुम ठीक हो या नहीं। या फिर अगर करेगा भी, करता भी होगा तो मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है। अंदर ही अंदर इसके बातें रहती हैं दिल में कि ये बोलूं कि ना बोलूं। और इसने किसी और के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं आपके साथ। किसी और के कारण इसने रिश्ता यहाँ पर ख़राब किया है आपके पर्सन ने। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है। थर्ड पर्सन तो है ही है यहाँ पर। अगर आप मेरे से देखो, आप पता, मेरी बात सुनो। बात पता है क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता नहीं, क्या होती है। अगर जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो तब हमें सिर्फ उस प्यार में सिर्फ वो इंसान ही दिखता है, उस इंसान की कमियां नहीं दिखती है। और ना हम देखना, अगर यूनिवर्स हमें दिखाना भी चाहता होगा ना तो हम साइलेंस हो जाते हैं, या आप जानबूझ के पट्टी जो है ना अपनी आंखों में बांध लेते कि जैसे मैंने कुछ देखा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली होती है ना, क्या, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कबूतर होता है एक, ठीक है, कबूतर को मान लो, आप कभी नोटिस करना, कभी देखना, एक या कबूतर को बिल्ली खाने आएगी या डॉग्स खाने आएगा या उसको पकड़ने आएगा, तो कबूतर क्या करता है ना, उसको पता है कि वो मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए या फिर ऐसा कुछ करने आ रहा है, तो वो अपनी उसको पता है सब कुछ हो रहा है, मैं भाग सकता हूँ, उसको पता है मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, लेकिन वो बचाता नहीं। वो पता है क्या करता है, वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और आइज़ क्लोज करके समझता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ये मेरा बस वो ही है, मैं आइज़ क्लोज करूँगा और मैं बच जाऊँगा। वैसा ही हिसाब आपका था एक टाइम पे, ठीक है, समझ रहे हो। कईयों को मेरी बातें बहुत बुरी लग सकती है और कईयों को बहुत अच्छी लग सकती हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने पर्सन को, ये जो पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है ना यहाँ पर आपके लिए, मैं पहले आपके लिए फीलिंग्स बता देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो इनमेच्योर है, ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान मानता है या मानती है, आपके साथ बताए हुए पल को याद करता है या फिर याद करती हैं आपके साथ। आप जब इसको समझाया करती थी या समझाया करते थे तो आपके समझाने का वे ऑफ टॉक इसको बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। आप जब समझाती थी, जब समझाते थे तो ये चीज़ें इसको बहुत अच्छी यहाँ पर लगती थी आपके पर्सन्स को। मुझे ये चीज़ जो है क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। और देखो, मैं प्यार तो नहीं बोलूँगा वैसा वाला जैसा आपने किया, हाँ ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस पर्सन को आपके साथ एक अट्रैक्शन थी। एक और चीज़ बता दो, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर थी, ठीक है, फिज़िकली अट्रैक्शंस भी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
और क्या आपके साथ देखो, अगर आप ऑन ऑफ की सिचुएशंस में हो ना, तो ये अभी सिचुएशंस ऑन ऑफ की रहेगी, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहेगी। और क्योंकि या तो आप दोनों के बीच अगर आप रिलेशनशिप में होंगे ना, या फिर आपकी बात भी होती है, तो पहली बात तो नो कॉन्टैक्ट जैसा ही हिसाब है, टोटली चेंज हुआ पड़ा है, आपको शक भी हो रहा है और आपका शख्स बिल्कुल सही है। थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे कि उसके साथ क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अभी आपके बारे में जो राइट नाउ कई सिचुएशंस आ रही है ना, कि ये बंदा या ये बंदी आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहता है। अगर रिलेशनशिप में तो चीज़ें ठीक होगी, विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से यहाँ पर देखो आई हैं। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और यहाँ पर द म्यूजिशियंस की एनर्जी देखो, आपका पर्सन ना एक बहुत सुंदर पर्सन हो सकता है, ये एक सुंदर पर्सनालिटी हो सकती है, लाइक एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, इसकी तरफ मल्टीपल्स लोग अट्रैक्ट है, ये बातें करता है। लेकिन मल्टीपल्स लोगों का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल्स रिलेशनशिप हो गए। मल्टीपल्स कनेक्शंस का मतलब है हाँ हेलो हाय होती होगी, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये जिसके पास मर्जी चला जाए या चली जाए, जिसके साथ मर्जी बात कर ले, लेकिन जो आप एक प्यार, एक रियल लव वाली, एक प्योर लव वाली जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो वाली बात जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही है यहाँ पे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये आपको ही मानती है या फिर आपको ही मानता है। जिसको जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, इश्क की, लव की बात आएगी ना, तब इस इंसान को आपका चेहरा, आपका नाम यहाँ पर याद आएगा। और यहाँ पे ये इंसान एक वीक में आपको एक बार याद करती हैं, ये याद करता है यहाँ पर 100% यहाँ पर करता है। यहाँ पर उनके दिल के छिपे हुए कुछ ऐसे गहरे राज जो आपको कभी बोलना चाहता होगा या बोलना चाहती होगी लेकिन बोल नहीं पाया। सबसे पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन ईगो अभी इसकी इतनी आड़े पे आई हुई है ना कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगी। एटीट्यूड बहुत होगा आपके पर्सन्स के अंदर। लेकिन आप देखना, नोटिस करना, जब आप इसके सामने जाओ, जब आप अपने पर्सन के सामने से जाओगे या गुजरोगे या आई कांटेक्ट करोगे, तो आपको सामने से इतना गंदा वो फील करवा सकता है, एटीट्यूड है मेरे में, ईगो बहुत है, लेकिन अंदर से ये पूरी हिल जाती हैं या पूरे हिल जाते हैं, ठीक है। सामने से आपको ऐसा फील करवाएगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे आने जाने से, लेकिन अंदर से ये पर्सन वैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नो कॉन्टैक्ट में तो याद करती हैं आपको या ये याद करता है आपको। क्लियरली यहाँ पर मुझे ये चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करती है, ये याद करता है। कई बार याद करके इमोशनल भी होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उस समय, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, गुस्सा आ गया था ज़्यादा। और आपकी कमी को यहाँ पर महसूस करती है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, या महसूस करती हैं या फिर ये महसूस करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए। आपके पर्सन्स की हमें यहाँ पर राशि भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके पर्सन की यहाँ पर राशि, सबसे पहले ये आपकी खुद की राशि के हो सकते हैं, ये यहाँ पर मीन राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, तुला राशि यहाँ पर हो सकती है, कन्या राशि यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो कुछ मैंने राशियाँ बताई, तो इन राशियों से आपके पर्सन की राशि हो सकती है। वैसे तो सभी राशि को लिए रीडिंग है, लेकिन जो राशि यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा थर्ड पर्सन के बारे में मुझे पता है, थर्ड पर्सन आ रहा है, मैं उसके बारे में बहुत कुछ बताऊँगा आज की इस रीडिंग में। सबसे पहले आपके बारे में बता रहे हैं, आपके पर्सन की चीज़ें। आप दोनों के बीच में जो लकीस्ट महीने रहे होंगे वो कि यहाँ पर दिसंबर का दिख रहा है, जून का दिख रहा है और यहाँ पर अगस्त का यहाँ पर दिख रहा है। ये जो 3 महीने रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में स्पेशल महीने यहाँ पर रहेंगे, या फिर आप फर्स्ट टाइम इनको आप दोनों का पैचअप या फिर जो भी मीटअप यहाँ पर हुआ हो सकता है। उसके अलावा आपका जो पर्सन का नाम होगा ना, वो किस वर्ड से शुरू होता है, किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। सबसे पहले ISKMNOPDRACUT, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स के नेम है यहाँ पर मुझे दिखे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया जाए, ये आपको चीज़ें क्यों बताई जाती है आपके पर्सन के बारे में, नाम, उनकी राशि, ताकि आपको ये हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ
ये मेरे पर्सन की राशि है, पर्सन की रीडिंग है। मतलब आपको ये हो जाए कि नहीं यार, अब देखो ये ना कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग में टाइमलेस का मतलब होता है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखो, चाहे आज देखो चाहे कल देखो, आपके साथ चीज़ें यहाँ पर रिजोनेट करेगी कि करेगी, चाहे आप 1 साल बाद देख लो। जनरल का मतलब ये होता है मैंने आपके पर्सन के बारे में 20 बातें बताई, 30 बातें बताई, तो उसमें से ज़रूरी नहीं कि 20 की 20 ही मैच करें, उसमें से 15 बातें भी मैच कर सकती है, 10 बातें भी मैच कर सकती है। अगर आपको एक भी बात मैच कर रही तो आप इसका मतलब समझ जाइए कि हाँ, इस रीडिंग में एनर्जी जो है आपके साथ रेजोनेट यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और थर्ड पर्सन के बारे में बताएं तो यहाँ पर बताएं तो अभी यहाँ पर जिस पर्सन के लिए जिसने आपको छोड़ा था ना, वो उसकी लाइफ में है तो है, लेकिन ना के बराबर ही है। जिसको प्यार करती है, कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत है, लेकिन इसके साथ फ्यूचर नहीं है। और आपके पर्सन को पता है ना पैसा कितना पसंद है, करियर बहुत पसंद है, तो करियर के लिए कहाँ, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको ये है कि मुझे हाई फाई मिलना चाहिए, मुझे हाई फाई मिलनी चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड के साथ मैच होनी चाहिए। प्यार उतना नहीं है जितना आप सोचती हो कई बार या ओवर थिंक करती हो, उतना नहीं है। एक वो होता है ना कि जैसे हम रोज़ किसी के साथ बात करते हैं तो अट्रैक्शन से हो जाती हैं, तो वो यस, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, चारिटी की एनर्जी। और इसके अलावा मैं बताऊँ ना, ये थर्ड पर्सन विद इन 1 मंथ, यस, कट ऑफ की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि विद इन 1 मंथ के अंदर आप दोनों अगर चाहे कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर इस रीडिंग को सेव करके रखना। विद इन 1 मंथ के अंदर थर्ड पर्सन जो है आपकी लाइफ, पर्सन की लाइफ से जाने वाली है या जाने वाला है, क्योंकि ये आपके जो थर्ड पर्सन है, पहली बात तो उसका ऑलरेडी यहाँ पर किसी के साथ अफेयर या अफेयर डिजोरी कमिटेड है वो, और वो इसके साथ आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती और बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। तो जब 2 ईगो वाले पर्सन होते हैं तो पता ही है क्या कुछ होता है, ईगो क्लैशेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में अगर आपको और बताए तो थर्ड पर्सन के जो हो गए उनका आपको नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो उनका नाम होता होगा, मैं आपको ये चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि जो थर्ड पर्सन होगी या होगा XYZ जो भी है, तो जो उनका नाम होता है वो किस अक्षर से शुरू होता होगा, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि M हो सकता है, N हो सकता है, R हो सकता है, D हो सकता है, K हो सकता है, K बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, K यहाँ पर हो सकता है, L हो सकता है, S हो सकता है। और जो थर्ड पर्सन है इसकी कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, ये मेरे ही बंदे की जो थर्ड पर्सन उसकी बात हो रही है। ये दिखने में कैसी होगी या दिखने में कैसा होगा, ठीक है, न्यूट्रल है, आपसे सुंदर नहीं है। देखो मैं आपको पंप नहीं दे रहा हूँ, आपके माखन नहीं लगा रहा हूँ। एक सुंदरता और एक अट्रैक्शन में बहुत फ़र्क है। हाँ, थोड़ा सा ये उस तरह की ये पर्सनालिटी है कि अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ, या अट्रैक्ट हो जाता है इसको कोई देखकर, या हो जाती है। लेकिन जब अगर हम सुंदरता या सौंदर्य की बात करें तो जो ब्यूटी होती है एक नेचुरल, वो आप में है। अट्रैक्शन चाहे उसमें, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है, मासूमियत सी, वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। वो आपकी जगह ये थर्ड पर्सन नहीं ले सकती या फिर नहीं ले सकता यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाय द वे आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी मुझे आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताना। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रीडिंग में। आपका रीयूनियन यहाँ पर हो जाएगा। रीयूनियन यहाँ पर बहुत कोई लंबा केस नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रीडिंग में, तब तक स्टे ट्यून एंड बाय बाय।